नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में चर्चा करने वाले हैं एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर। हम देखेंगे कि कैसे अपोस्टल अंकित सजवाण के एक हालिया संदेश में दुनिया भर की चिंताओं और घबराहट से निपटने का एक गहरा आध्यात्मिक तंत्र समझाया गया है। इस पूरे विश्लेषण में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस बात की तह तक जाएंगे कि स्रोत सामग्री में आस्था और ईश्वरीय सुरक्षा के बीच आखिर कैसा कनेक्शन जोड़ा गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिंता के आध्यात्मिक समाधान की। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी अनिश्चितता और घबराहट का सामना करते हैं, है ना? यहीं से यह संदेश आध्यात्मिक एक्शन के उस ट्रिगर को पहचानता है। तो सबसे बेसिक पर सबसे जरूरी सवाल ये उठता है, चिंता का समाधान आखिर है क्या? स्पीकर ठीक इसी सवाल से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब दिमाग में टेंशन या घबराहट आती है तो उसका एक परमानेंट इलाज कैसे ढूंढा जाए? स्रोत यहीं से एक आम इंसानी अनुभव को उठाता है और फिर उसका एक बिल्कुल सीधा आध्यात्मिक जवाब देने की तरफ आगे बढ़ता है। अब देखिए, इस समाधान को एक बहुत ही क्लियर 3 हिस्सों के प्रोसेस में बांटा गया है। स्रोत की व्यवहारिक सलाह कुछ इस तरह से काम करती है। पहला कदम, जैसे ही मन में कोई चिंता या डर आए उसको पहचानिए। दूसरा कदम, उसे तुरंत एक प्रार्थना यानी प्रेयर में बदल दीजिए। और तीसरा कदम, उस पिता, उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता या धन्यवाद व्यक्त कीजिए। ये किसी भी नेगेटिव या डराने वाले विचार को एक पॉजिटिव और हाईली स्ट्रक्चर्ड आध्यात्मिक कार्य में बदलने का एक बेहतरीन व्यावहारिक तरीका है। और यहीं से हम अपने अगले हिस्से की तरफ पढ़ते हैं, प्रार्थना और कृतज्ञता की शक्ति। तो जब एक बार चिंता को प्रार्थना में बदलने का तय कर लिया गया तो अगला स्टेप क्या होता है? यहां पर दुनिया को देखने का नजरिया एक बहुत ही क्लियर कंट्रास्ट के रूप में पेश किया गया है। एक तरफ है बाहरी दुनिया का केओस यानी अफरा तफरी, ये डर कि देख दुनिया में कैसा कैसा हो रहा है, तेरे साथ क्या होगा। ये एक बहुत ही आम इंसानी डर है। लेकिन दूसरी तरफ इसका मुकाबला विश्वास के एक मजबूत और क्लियर स्टेटमेंट से किया गया है, प्रभु तू मेरा रक्षक है। यह दिखाता है कि संदेश कैसे बाहरी उथल-पुथल और अंदर की आस्था के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है। इस इंटरनल फेथ यानी अंदर के विश्वास को जगाने के लिए स्रोत बिल्कुल सटीक शब्दों की सिफारिश करता है। फादर थैंक यू प्रभु, प्रभु पिता धन्यवाद, प्रभु तू मेरा रक्षक है। ये बस कुछ रैंडम बोले गए शब्द नहीं है, बल्कि ये ग्रैटिट्यूड और ईश्वरीय शक्ति पर निर्भरता का एक फाउंडेशनल माइंडसेट सेट करने का तरीका है। एक ऐसी घोषणा जो डर की आवाज को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करती है और दिमाग को पूरी तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ देती है। और ये हमें हमारी तीसरी और एक बहुत ही रोचक थीम की ओर ले जाता है, निरंतर ईश्वरीय सुरक्षा। अब सोचिए, ये पूरा विश्वास आखिर किस बुनियाद पर टिका है? स्पीकर इस सुरक्षा को साबित करने के लिए बेहद मजबूत और असरदार बाइबल इमेजरी का सहारा लेते हैं। इस पावरफुल रेफरेंस को ही ले लीजिए। स्रोत बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, तेरा वचन कहता है, इज़राइल का रक्षक ना सोता है ना ऊँघता है। ये एक विचार ही अपने आप में कितना गहरा आश्वासन देता है। एक ऐसी ईश्वरीय ढाल जो बिना पलक झपकाए लगातार जागृत है और जो कभी आराम नहीं करती। लेकिन सवाल यह है कि यह सुरक्षा आखिर कितनी व्यापक है? स्पीकर इस बात को बिल्कुल क्लियर करते हैं। शरीर की हर एक हड्डी की रक्षा, इंसान के आने जाने में रक्षा, और वो भी सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अब से लेकर हमेशा के लिए। देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि शारीरिक और समय के परे सुरक्षा की एक बेहद स्पेसिफिक, कंप्लीट और व्यापक गारंटी है। इसे सुनने वालों के सामने विश्वास के एक अटूट स्तंभ के रूप में रखा गया है। और आखिर में हम बात करेंगे डर और महामारी पर जीत। इस पॉइंट पर आकर स्रोत सामग्री की इंटेंसिटी एकदम से बढ़ जाती है। जहां नॉर्मल सुरक्षा का वादा अब सीधे तौर पर स्पेसिफिक, गंभीर और बड़े शारीरिक खतरों से बचने में बदल जाता है। और यहां पर एक ड्रामेटिक नंबर सामने आता है, 10,000। स्रोत एक ऐसी पिक्चर क्रिएट करता है कि तेरे बगल में 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर वो तेरे निकट ना आएगा। ये पॉइंट हाईलाइट करता है कि खतरा कितना भी बड़ा या विनाशकारी क्यों ना हो, आसपास कितनी भी तबाही क्यों ना मची हो, आस्था की वह ढाल उस विनाश को एक सेफ डिस्टेंस पर ही रोक लेगी। सच में ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल इमेज है। खतरों को दिन और रात के हिसाब से बिल्कुल क्लियर कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक वैसे ही जैसे स्रोत में इनके स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं। दिन के समय होने वाले खतरे को उड़ने वाले तीर का नाम दिया गया है, जो किसी सडन अटैक या अचानक आई मुसीबत का प्रतीक है। और वहीं रात के खतरे को फैलने वाली मरी
यानी साइलेंट पैंडेमिक के रूप में दिखाया गया है, जो एक अदृश्य या ना दिखने वाले डर को दर्शाता है। आस्था का ये वादा 24 घंटे हर तरह के दिखने वाले और ना दिखने वाले खतरे को बेअसर करने की बात करता है। तो अब इस पूरे एनालिसिस को समेटते हुए एक दिमाग झकझोरने वाले सवाल पर आते हैं। हमने देखा कि कैसे स्रोत सामग्री बाहरी दुनिया की अफरा-तफरी के खिलाफ अंदर के दृढ़ विश्वास में असली ताकत ढूंढती है। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई इंसान इस लेवल के विश्वास को पूरी गहराई से अपने अंदर बसा लेता है, तो उसकी इंसानी सच्चाई यानी रियलिटी कैसे बदल जाती है? जब दुनिया को देखने का लेंस पूरी तरह से ऐसी लगातार सुरक्षा और ग्रैटिट्यूड पर फोकस हो जाए, तो जिंदगी जीने का तरीका, फैसले लेने का ढंग और मुश्किलों का सामना करने का नजरिया आखिर कैसा हो जाता होगा? ये वाकई में एक ऐसा गहरा फिलोसॉफिकल विचार है जिस पर फुर्सत में बैठकर लंबा चिंतन किया जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।